आज की वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जियान की फोर्थ हेवनली फ्लेम के बारे में, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जियान की थर्ड ऑफिशियल हेवनली फ्लेम के बारे में। और ये जो वीडियो दो सेक्शनों के अंदर होगी, जहाँ पर हम लोग पहले सेक्शन के अंदर देखेंगे इस हेवनली फ्लेम के बारे में, आखिर इस हेवनली फ्लेम की हिस्ट्री क्या है और ये कितनी ज्यादा पावरफुल है और ये कैसे बनती है। और जो दूसरा सेक्शन है उसके अंदर हम लोग देखेंगे जियान हेवनली फ्लेम को कैसे लेता है। तो स्टार्ट करते जान पहचानते। तो इस हेवनली फ्लेम का नाम है 3000 बर्निंग फ्लेम और इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो की मांगा का नाम है 3000 स्टार फायर फ्लेम। और ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग के अंदर इसकी रैंक देखी जाए तो ये 9th नंबर पे आती है। और अगर आप लोगों को रैंक वैंक समझ में नहीं आती तो मैं आप लोगों को इतना ही बोलूंगा, ये मास्टर की बोल चीलिंग फ्लेम से 2 स्टेप ज्यादा है। वहीं पे इसकी पावर और एबिलिटी की बात किया तो इसके पास एक स्पेशल तरह की टेक्निक जिसकी वजह से ये अपने ओनर को कभी मरने नहीं देती है, एकदम मौत को छूके टक से वापस आ सकती है और ये हर तरह की इंजरीज को हील करने की ताकत रखती है। वहीं पे इस हेवनली फ्लेम के पावर सोर्स की बात किया तो वो स्टार, इसी वजह से जब भी ये हेवनली फ्लेम स्टार लाइट के अंदर आती तो इसकी जो पावर वो काफी बढ़ जाती है। जैसे कि फॉलन आर्ट में मैग्मा पॉइंट के अंदर आती तो वो अपने असली रंग दिखाने लगती है। वहीं पे इस हेवनली फ्लेम के कलर की बात की जाए तो वो पर्पल कलर का है और इसका जो साइज है वो एक ड्रैगन का है। और ये सब चीजें इसलिए हुई क्योंकि एक कहावत है, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। और ये मैं क्यों बोलूं उसके लिए हम चलते इसकी हिस्ट्री पर। तो ये जो बात है वो हजारों साल पहले की है। स्टार के अंदर एक एनर्जी फॉर्म होती है और फिर उसकी बारिश होती है दुई की कॉन्टिनेंट पे, जो कि सिल्वर कलर की होती है, मगर तभी जो एनर्जी होती है वो एक जगह पे कलेक्ट हो जाती है और एक हेवनली फ्लेम बन जाती है। और उस हेवनली फ्लेम का नाम था 3000 बर्निंग फ्लेम। मगर तभी उसके ऊपर नजर पड़ती है जिया के क्लैन के लोगों की और वो लोग उसे दबोच लेती हैं। इसी वजह से वो काफी लंबे टाइम तक जिया के क्लैन रहती है। इस वजह से वो जिया के क्लैन के लोगों की फोटोकॉपी बन जाती, जो कि एक ड्रैगन होता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जान पहचान हो चुकी होगी 3000 बर्निंग फ्लेम से। इस वजह से अब चलते हैं कि जियान इस हेवनली फ्लेम को लेता कैसे है। क्योंकि जब जियान पेल गैदरिंग कंपटीशन को जीत चुका होगा और अब 10 स्टूडेंटों को मौका मिलेगा इस हेवनली फ्लेम को लेने का, और उन्हीं टॉप 10 स्टूडेंटों में तो हमारा जियान जिसने नंबर 1 पोजीशन को हासिल किया था। इस वजह से जो जियान था वो पिल टावर के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, खासकर लड़कियों के बीच में। इस वजह से वो लड़कियों के साथ फुल मस्ती कर रहा होता है। मगर तभी वहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर आ जाती और जियान से बोलती, मैं तुम्हारी इन सभी हरकतों के बारे में यूनर को बताऊंगी। ये सुनते जो जियान होता है उसके एकदम से पसीने छूट जाते। मगर तभी वहाँ पे आ जाती है छोटा पैकेट बड़का जिया, जो कि जियान से बोलती कि मुझे बड़ी सिस्टर काइलिन ने बोला था अगर तुम किसी भी लड़की से बात करती हो या ठरकपंती करती हो तो मैं उनको इसके बारे में बता दूं, उसके बाद वो तुम्हारा गला काट देंगी। ये सुनने जियान की डर के मारे सुसु निकल आती। मगर तभी जियान सोचता है कि इस टॉपिक को चेंज करना पड़ेगा। इसी वजह से वो सभी लोगों से बोलता है, मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए। ये सुनते सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं और काफी खुश भी हो जाते हैं। मगर तभी जो छोटा पैकेट होता है वो बोलता है, भूल जाओ तुम उसे नहीं ले सकते हो, यहाँ तक कि उसे कोई भी नहीं ले सकता है। अब ये सुनती जो जियान होता है वो काफी हैरान रहता है और बोलता है, छोटे तू क्या बोल रहा है, क्योंकि इस हेवनली फ्लेम को लेने के लिए मैं सेंट्रल प्लेन आया और इतनी सारी मुसीबतों को झेला और साथ ही इकलौती ये हेवनली फ्लेम है जिसकी वजह से मैं मास्टर को भी बचा सकता हूँ, क्योंकि इसे लेने के बाद जो मेरी पावर हो काफी बढ़ जाएगी। मगर तभी जिया होती है जियान की सारी उम्मीदों पे पानी फिरते हुए बोलते कि मगर तुम इसे नहीं ले सकती हो, क्योंकि इस हेवनली फ्लेम के पास जो सोचने समझने की ताकत वो इंसान से भी ज्यादा है और इसी वजह से किसी की गुलाम क्यों ही बनना चाहेगी। और साथ ही तुम्हें ये बात खुद ही सोचनी चाहिए, पिल टावर के अंदर ऑलरेडी इतने पावरफुल लोग हैं जो कि डाउ जू और डाउ शेंग की पावर को रखती है, वो लोग भी इस हेवनली फ्लेम को नहीं ले पाते, तुम तो एक मामूली से डाउ जू हो। अब ये सुन के जो जियान होता है उसकी एकदम से आवाज टाइट हो जाती, क्योंकि ये बात में दम तो था, भले ही जियान काफी टैलेंटेड हो मगर एक डाउ शेंग से तो बराबरी नहीं कर सकता है ना वो। ये सुन के जो जियान तो मुंह लटकाते हुए जिया से बोलते, तुम्हें इसके बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज है तो डेफिनेटली तुम्हें ये भी पता होगा आखिर इस हेवनली फ्लेम को कैसे लिया जा सकता है। ये सुन जो छोटा पैकेट होता है वो एकदम से चौड़ में आ जाता है और बोलता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है कि इसे कैसे लिया जा सकता है, मगर उसके लिए तो मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। ये सुन के जो जियान होता है वो थोड़ा सा हिचकिचाता और बोलता है कि आखिर क्या प्रॉमिस करना है। ये सुन के छोटा पैकेट बोलता है कि मुझे चाहिए भर के पिलें, वो भी हाई लेवल की और एकदम टेस्टी टेस्टी। ये सुन के जो जियान होता है थोड़ी देर तो मनता नहीं रहता मगर आखिर में मान जाता है। तो छोटा पैकेट उसे बताता कि मैं कुछ टाइम पहले अपने क्लैन गई थी जहाँ पर मुझे इस हेवनली फ्लेम के बारे में पता चला था, जैसे हमारे क्लैन के जो एंसेस्टर थे वो इसे यूज किया करते थे, मगर उसके बाद इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया और इसके बाद ये पिल टावर आ गई। मगर जो मेरे एंसेस्टर थे उनने इसके ऊपर एक सील लगा दी थी, जिस वजह से जब भी उस फॉर्मेशन का यूज किया जाए तो इसकी जो पावर हो 50% कम हो जाती है। ये सब सुन के जो जियान होता है वो काफी हैरान हो जाता है और फिर जो जिया होती है वो जियान को फॉर्मेशन दे देती है और साथ ही एक जेड की भी बोतल देती है जिसके अंदर था ड्रैगन ब्लड। और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब टॉप 10 स्टूडेंट उसके अंदर जाने वाले थे और वो जगह थी स्टार रेलम। और इस रेलम को बनाया था पिल टावर के एल्डर ने और इस रेलम की खास बात ये थी इसके अंदर ज्यादा पावरफुल वॉरियर एक साथ नहीं जा सकती, अगर उसके अंदर जाते तो ये रेलम फट जाएगी। इसी वजह से इन सभी स्टूडेंटों के साथ पिल टावर का सिर्फ एक एल्डर जाता है। और जब हमारा जियान पिल टावर के स्टार रेलम के अंदर पहुंचता तो वहाँ पर उसे काफी ज्यादा हीट एनर्जी महसूस होने लगती है और साथ ही उसकी जो ग्लेस फ्लेम थी वो भी काफी ज्यादा डरने लगती है। और वो कुछ देर तक ट्रेवल करने के बाद उस जगह पे पहुंच जाते जहाँ पर अभी के लिए कैद कर रखा था 3000 बर्निंग फ्लेम को। और जब जियान उसे देखता तो जियान के एकदम से पसीने छूट जाते, क्योंकि जो हेवनली फ्लेम का ड्रैगन था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था और जो जियान था उसके सामने बस एक चींटी जैसा लग रहा होता। तभी जो एल्डर होता है वो जियान से बोलता है कि तुम इस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट है, इस वजह से तुम्हें पहला चांस मिलता है इस फ्लेम को एब्सॉर्ब करने का। तो जियान भी होता है वो डरते डरते उस हेवनली फ्लेम के ड्रैगन के पास पहुंच जाता। तभी एल्डर जियान से बोलेंगे कि अपना हाथ उस ड्रैगन की फोरहेड पे रखो और उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को डाल दो। ये सुन के जो जियान होता है वो काफी डरने लगता है, भले वो हेवनली फ्लेम का जो ड्रैगन था अभी के लिए सोने में लगा था मगर उसकी बॉडी में से काफी पावरफुल और फ्लो हो रहा होता है। मगर जियान डरते डरते
करते उसके ऊपर अपने हाथ को रख देते और अपनी स्पिरिचुअल पावर उस ड्रैगन के अंदर डाल देता है, जिस वजह से वो एक डायमेंशन के अंदर चला जाता है जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम का होता है, जहाँ पर अभी के लिए एक पर्पल कलर का ऑरा फैला हुआ होता है। तभी जियान अचानक से अपने सामने की तरफ देखता है जहाँ पर एक ड्रैगन लेटा हुआ होता है। तो जियान उसे देखकर बोलता है, मेरा नाम जियान है और मैं तुम्हें यहाँ पे आजाद करने के लिए आया हूँ। और जब जियान ने ये बोला था तो जियान ने बस इतनी उम्मीद लगाई थी जो ड्रैगन वो थोड़ा बहुत हिलेगा डिलेगा, मगर जो ड्रैगन होता है वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता और अपनी आंख बंद करते हुए अचानक से बोल पड़ता और बोलता कि निकल यहाँ से ह्यूमन पागल। ये सुनते ही जियान के 440 वोल्ट का झटका लग जाता है, क्योंकि उसने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि एक हेवनली फ्लेम बोल पड़ेगी और वो भी ह्यूमन लैंग्वेज में। इस वजह से जियान के तोते उड़ चुके थे और जियान कुछ बोलता उससे पहले वो हेवनली फ्लेम जियान को बहुत ही आसानी से वहां से भगा देती है और इसी के साथ जो जियान का लेने का जो चांस होता है वो खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद एक एक करके और भी स्टूडेंट आते हैं, मगर सभी के हाथ पास एक निराशा लगती है और फिर चांस आ जाता है ओल्ड मुओ का। और इसके बारे में जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, यही बंदा जिसने मास्टर यालो को मारा था और ये मास्टर यालो का दोस्त भी था। और जब ओल्ड मुओ जब हेवनली फ्लेम को लेने के लिए जाता है तब वो 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ एक डील करता और उससे बोलता है कि तुम्हें बस 1 साल तक होल ऑफ सोल के अंदर रहना, उसके बाद तुम आजाद हो। तो जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो इसके लिए मान जाती है। और फिर यहीं से कहानी में आ जाता है ट्विस्ट और ओल्ड मुओ के साथ वहाँ पर 2 और बंदे होते हैं जो कि पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर टॉप 10 के अंदर आए थे, मगर वो होल ऑफ सोल के होते। इस वजह से वो उन सभी स्टूडेंटों को दबोच लेते, साथ ही उस एल्डर को भी। और उन्हीं में हमारा जियान होता है। इस वजह से अभी के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा होता और खड़ी खड़ी बस पिक्चर देखने में लगा था, जहाँ पे जो ओल्ड मुओ होता है वो सील को तोड़ने लगता है, जो कि अभी के लिए जो कि पिल टावर के एल्डरों ने लगाई थी 3000 बर्निंग फ्लेम को रोकने के लिए। मगर जैसे सील थोड़ी सी कमजोर होती तभी जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती वो अपनी असली रंग दिखाने लगती और ओल्ड मुओ के साथ जो प्रॉमिस किया होता है उसे तोड़ देती और बोलती कि ना जा रही हम तेरे होल ऑफ सोल। ये सुन लेकिन ओल्ड मुओ की ऊपर से नीचे तक जल जाती क्योंकि चोर के घर पे हो चुकी थी चोरी। और फिर जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती वो ओल्ड मुओ के ऊपर हमला कर देती और ओल्ड मुओ अभी के लिए एक लाइट डाउन जोन होता है। इस वजह से वो हेवनली फ्लेम का सामना नहीं कर सकता था। वहीं पे ये सब देख के जो जियान और बाकी के लोग होते हैं काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, मगर तभी जो ओल्ड मुओ होता है उन लोगों की खुशियों पे पानी फेर देता और वहाँ पे एक 3-5 करता और वहाँ पर आ जाते 3 और डाउजोंग लेवल के वॉरियर। इस वजह से जो ओल्ड मुओ की पावर थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, मगर फिर भी 3000 बर्निंग फ्लेम को अभी भी हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसी वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम और ओल्ड मुओ के ग्रुप के बीच में काफी धुआंधार फाइट होती है, मगर लास्ट में जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो अपनी एनर्जी को काफी ज्यादा एग्जॉस्ट कर देती है, क्योंकि अभी के लिए ओल्ड मुओ ने स्टार की जो लाइट आ रही होती है उसे ब्लॉक कर दिया था, जिस वजह से जो 3000 बर्निंग फ्लेम थी वो चार्ज नहीं हो पा रही थी। मगर जो ओल्ड मुओ का ग्रुप था वो भी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था और जब ये सब जियान देखता तो समझ आता कि अब टाइम है उसे लेने का। इसी वजह से वो पिल टावर के फर्स्ट लेवल से बोलता है उसकी मदद करने के लिए और साथ ही मास्टर यालो के पुराने दोस्त थे, तो इसके लिए जो पिल टावर का फर्स्ट लेवल होता है वो मान जाता और वो फाइट करने लगता है ओल्ड मुओ और उसके एक साथी से, और जो मास्टर का दोस्त होता है वो फाइट करने लगता है एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर से। इस वजह से वहाँ पे होलो सोल का एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर बचता है। इस वजह से जियान अपने स्काई डीमन पपेट को बाहर निकाल लेता है, जो कि उस होलो सोल के बंदे के साथ जाके फाइट करने लगता है और जियान जाके खड़ा हो जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम के सामने, जो कि अभी के लिए ऑलरेडी 10% पावर पे आ चुकी होती है। तभी जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता और उसके साथ फाइट करने लगता है। इससे 3000 बर्निंग फ्लेम और भी ज्यादा जख्मी हो जाती है, मगर तभी जियान को मौका मिलता और वो अपनी स्पेस टैंक से एक जेट बोतल को बाहर निकालता है और 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर फोड़ देता है, जिस वजह से उसमें से एक ब्लड बूंद बाहर निकलती और उसके ऊपर गिरती खान एक फॉर्मेशन बन जाती है। और साथ ही जियान ने अभी के लिए जियान के हाथ में जो फॉर्मेशन बनाई होती है वो भी एक्टिवेट हो जाती है, जो कि अभी के लिए गोल्डन कलर की चमक रही होती है। और ये सब देख के जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और बोलते तुम हरामी लोग। ये बोलते हैं जियान की आंखें बंद हो जाती है और वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे चारों तरफ फ्लेम फैली हुई होती है, जिसे देख के जियान पहले तो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, मगर फिर अपना ज्ञान का भंडार को खोलता है और कहता है ओह माय गॉड, ये तो 3000 बर्निंग फ्लेम का स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और यहाँ पे जियान की जो रियल बॉडी और 3000 बर्निंग फ्लेम की रियल बॉडी होती है वो अभी के लिए आसमान में फ्लोट कर रही होती है और वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। और जब ये ओल्ड मुओ देखता तो वो समझ जाता कि अभी के लिए जियान स्पिरिचुअल फाइट कर रहा है 3000 बर्निंग फ्लेम से, और अगर वो अभी के लिए जियान के ऊपर हमला कर देता तो जियान बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगा, साथ ही जो हेवनली फ्लेम वो भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगी। इससे वो एक तीर से 2 शिकार कर पाएगा। ये सोचकर वो सीधा जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है और पिल टावर का जो फर्स्ट रेल्ड होता है उसे छोड़ देता है अपने होलो ऑफ सोल के बंदे के साथ। और वो जैसे जियान के करीब आ जाता है और अपनी सी हार्ट फ्लेम को बाहर निकालता और उसे एक अटैक बना के सीधा जियान के ऊपर हमला करने लगता है। और वो अटैक जियान को लगता है उससे पहले वहाँ पर एंट्री होती है जुआन क्वान जी की, जो कि उस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं। ये सब देख के ओल्ड मुओ और होलो ऑफ सोल के बाकी के लोग होते सभी हैरान हो जाते और बोलते जल्दी से यहाँ से भागो, जुआन क्वान जी आ चुका है। ये बोलती वो अपनी स्पेस से एक जेट टोकन को बाहर निकालते और उसे तोड़ देते, जिस वजह से उनके पीछे एक पोर्टल खुल जाता और वहाँ से भागने लगते हैं। मगर ये देखे जो जुआन क्वान जी होता है वो हंसने लगता है और बोलते हैं अभी के लिए गिफ्ट तो ले जाओ। ये बोलती वो एक पलक झपकते और जाकर उन सभी में एक एक मुक्का जड़ देती है, जिस वजह से वो चारों खून की उल्टियां करने लगते हैं, मगर वो वहाँ से भाग जाती है। मगर तभी कहानी में आ जाता है एक और ट्विस्ट, क्योंकि जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो ब्लास्ट होने लगती है और उसकी बॉडी में से निकलने लगती है पर्पल फ्लेम, जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, जिस वजह से वहाँ पर एक समुद्र बन जाता है जिसके अंदर किसी एक डाउजोंग लेवल की बॉडी का भी रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वो 2-3 मिनट भी यहाँ पे रुकता तो वो मारा जाएगा। इस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते, बस वहाँ पे रह जाते हैं जुआन क्वान जी। और उनकी नजर पड़ती है जियान के ऊपर, जो कि अभी के लिए अपनी आंख बंद करे हुए बैठा था उस पर्पल फ्लेम के समुद्र के बीच में। इस वजह से वो जियान को बचाने के लिए जाने लगते हैं, मगर वो जैसे जियान के सामने पहुंचते हैं तभी उनके सामने आ जाता है अर्थ डीमन पपेट, अरे मतलब स्काई डीमन पपेट, जिसे अभी के लिए जियान की तरफ से ये ऑर्डर दिया
दिया गया था अगर उसके कोई भी पास भटकता तो उसे मार डालना। ये देखिए जुआन कौन सी होते वो थोड़ी सी हैरान हो जाते और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अभी के लिए वो क्या करे, मगर तभी वो नोटिस करते अभी के लिए जियान की जो हेवनली फ्लेम वो अभी के लिए उसे प्रोटेक्ट कर रही है इस पर्पल फ्लेम से, और साथ ही वो अभी के लिए जियान को यहाँ से उठा के ले भी जाते तो जियान की जो हालत होगी बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो जाएगी। इसलिए वो डिसाइड करते कि वो अभी के लिए जियान को जियान की हेल्प ही छोड़ देते हैं, क्योंकि जियान ने अगर इसे लेने का डिसाइड किया तो उसे लेने देते हैं और वो भी स्टार इलम से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो अभी के लिए भले ही एब्सेंट तो मगर वो इतनी हेवनली फ्लेम को बर्दाश्त नहीं कर सकते ज्यादा देर तक, और वो डिसाइड करते हैं वो 3 दिन बाद फिर से जाके जियान को चेक करेंगे, अगर वो सही सलामत होगा तो उसे वहां से ले आएंगे। वहीं पे जब लिटिल पेट डॉक्टर इसके बारे में पता चलता तो वो एकदम से बावली हो जाती, क्योंकि अभी के लिए जियान को छोड़ दिया गया आग की भट्टी में और उसकी हिट को अभी के लिए एक एब्सेंट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो फिर जियान किस खेत की मूली है वो तो बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाएगा। इसी वजह से जो लिटिल पेट डॉक्टर होती है वो बावली हो जाती है और वो डिसाइड करती है अगर जियान को कुछ भी हो तो आतंक मचा देगी, भले ही वो कुछ ना कर पाए क्योंकि एब्सेंट से तो उसके कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। मगर तभी जो छोटा पैकेट होता है उससे बोलता है अरे दीदी थम जाइए, जियान एकदम टकाटक है, क्योंकि जो मेरी सील है वो अभी के लिए चमकने में लगी हुई है। और ऐसे कई दिन बीत जाते हैं, जो जियान होता है वो अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी को चूस रहा होता है, जिस वजह से जो जियान होता है वो पावरफुल होता जा रहा होता है और जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो कमजोर होती जा रही थी। और ये सब हो रहा था जिया की सील की वजह से, और ऐसी काफी लंबा टाइम बीत जाता है और जियान काफी तो पावरफुल हो जाता है और जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है कमजोर हो जाती है। और जब ये जियान को महसूस होता है तो वो समझ जाता है कि अब लोहा गर्म है, अब उसे हथौड़ा मार देना चाहिए, और ऐसा ही जियान करता है, जिस वजह से जो हेवनली फ्लेम होती है वो हार जाती है। ये देखिए जो जियान होता है वो काफी तो खुश हो जाता है, क्योंकि अगर वो इस फाइट को हार जाता तो जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है उसकी बॉडी को कैप्चर कर लेती। और यहाँ पे अभी के लिए जियान के सामने एक छोटा सा पर्पल कलर का ड्रैगन होता है, मगर तभी जियान उसके ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर डाल देता है, जिस वजह से वो एक डार्क पर्पल फ्लेम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देख के जियान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि अब उसके सामने थी 3000 बर्निंग फ्लेम की एसेंस फ्लेम। अब उसे सिर्फ इसे रिफाइन करना और फ्लेम मंत्रा की मदद से इसे कंबाइन करना है अपनी बाकी की फ्लेमों के अंदर। इसी वजह से जियान एक पल की भी देरी नहीं करता और इसे रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, और जियान को रिफाइन करते करते पूरे 6 महीने बीत जाते हैं। और वहीं पे अभी के लिए जितने भी लोग थे पिल टावर के उन सभी लोगों को लग रहा था कि जियान मारा जा चुका है, मगर जिया की वजह से अभी के लिए लिटिल पे डॉक्टर को पता चल रहा था कि जियान अभी भी जिंदा है। और ऐसे 2 महीने और बीत जाते और अब जियान को हो चुके थे पूरे 8 महीने। तभी जियान की बॉडी में काफी हलचल होने लगती और जियान बोलते क्या सच में ये पूरी तरीके से रिफाइन हो चुकी है, और ये बोलती है जियान के हाथों में आ जाती है एक डार्क पर्पल कलर की फ्लेम, जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम नहीं थी बल्कि वो 3 फ्लेमों से बनी हुई थी, जिसमें से थी एक ग्रीन लोटस फ्लेम, दूसरी थी फॉलन आर्ट फ्लेम और तीसरी थी 3000 बर्निंग फ्लेम। वहीं पे जियान इस फ्लेम की पावर को देखकर बोलता है कि अभी के लिए इस फ्लेम की पावर को देखा जाए तो मुझे लगता है ये 6 नंबर पे आनी चाहिए, और यहाँ पे इस हेवनली फ्लेम का नामकरण करूं तो ये 3 हेवनली फ्लेम से बनी है, इस वजह से मैं इसका नाम रखूंगा 3000 लोटस हार्ट फ्लेम। ये बोलते हैं जियान उस फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर रख लेता और ऐसा करते हुए उसकी बॉडी के अंदर हड्डियों की चटकने की आवाज आती है, और फिर 4 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, 4 5 6 7 8 9 और जाकर 9 पे रुक जाती है, क्योंकि जियान बन चुका था डाउजोंग 9 स्टार का वॉरियर। और जब जियान इस पावर को महसूस करते तो काफी तो खुश हो जाता और बोलते कि अब मेरे पास इतनी पावर है कि अब मैं स्पेस को तोड़ पाड़ सकता हूँ, और साथ ही अगर मेरे सामने एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर भी आ जाता है तो मुझे भगने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ये जो वीडियो होती है वो यहीं पे खत्म होती है, और मैं आप लोगों को बताता हूँ ये मैंने बहुत ही ज्यादा शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अगर मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करने जाता तो कम से कम 3-4 घंटे की वीडियो बनेगी। और साथ ही जब ऑफिशियल एपिसोड आएगा तो इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस न्यू वाले आर्क के जो सबसे ज्यादा बेस्ट एपिसोड है वो यही होने वाले हैं। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही अपने कमेंट पे थॉट बताना कि आप लोग इसके लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।